बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक जो फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी रहती थी आज वो हमने डिस्कस करनी है। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने फिजियोलॉजी तक पढ़ लिया था, ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स से। जी तो बेटा जी, जेनेटिक्स जो है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे और उनका क्या रोल है इनहेरिटेंस में उनके मुतल्लिक पढ़ेंगे, ठीक है। सादा सी बात, अगर जेनेटिक्स के मुतल्लिक पूछ लिया जाए तो आपने यही बताना है, स्टडी अबाउट जीन्स। एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, ठीक है जी। अच्छा, इसी टॉपिक में जेनेटिक्स वाले टॉपिक में जो नेक्स्ट एक और डेफिनेशन मौजूद है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ेंगे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बच्चों में जो कैरेक्टर्स शिफ्ट हुई हैं, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? चलें जी, इसके बाद हम अगली ब्रांच के मुतालिक बात करते हैं और वो है एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, ये भी ना तवज्जो से आपने सुन लेना है कि व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब है, अगर ध्यान से सुने तो। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो से नया जानदार बनने का प्रोसेस। ये मैं लिख के भी समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। एम्ब्रियो से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, एम्ब्रियो कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। स्पर्म्स और एग्स, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जाइगोट बनता है। क्या बनता है जी? जाइगोट। अच्छा, जाइगोट फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरने के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरने के बाद अल्टीमेटली नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ आ गई इसकी बेटा? अच्छा, इसके बाद हम जो फोर्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आपको समझाएंगे वो है टैक्सोनॉमी। अच्छा बेटा, ये जो टैक्सोनॉमी है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को साइंटिफिक नाम देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ठीक है जी, दोबारा सुने ज़रा। टैक्सोनॉमी
is the branch of biology which is concerned with the naming and classification of living organisms into groups and subgroups। टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या काम करेंगे? जानदारों को साइंटिफिक नेम्स देंगे, और उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। किस किस में? ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। इज इट ओके? क्लियर है? ये चारों ब्रांचेस जो मैंने आपको समझाई हैं, होप सो आपको सारी पता लग गई होंगी। थोड़ा सा इसकी आउटलाइन हम आपको दोबारा दे देते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी अबाउट जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। विरासत में जीन्स का क्या किरदार है उसको पढ़ना क्या होगा? जेनेटिक्स होगा। इनहेरिटेंस में हम क्या देखेंगे कि वालिदैन से बच्चों में करैक्टर्स कैसे शिफ्ट हो रही हैं। जैसा कि जहानत वाली जीन्स भी वालिदैन से बच्चों में शिफ्ट होती हैं। स्किन कलर वाली जीन्स भी वालिदैन से बच्चों में शिफ्ट होती हैं। इसी तरह ये जो एयर लोब्ड होते हैं, कई लोगों के ये कान के जो ये पुरतें हैं साथ मिली होती हैं, और कई लोगों के ये अलग-अलग, जैसे ये मेरे अलग-अलग हैं, ठीक है। ये करैक्टर भी वालिदैन से बच्चों में शिफ्ट होता है। हेयर कलर्स, बालों का रंग भी वालिदैन से बच्चों में शिफ्ट होता है। अच्छा जी, इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की हमने बात की। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस स्टडी करते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया कि एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियो है ये कैसे बनता है? ये स्पर्म और एग के मिलने से बनता है। स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। लास्ट ये यानी कि इस बोर्ड के लिए जो हमने चौथी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ी वो क्या थी? टैक्सोनॉमी थी। टैक्सोनॉमी में हमने कहा कि हम दो काम करते हैं। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें जानदारों को साइंसी नाम दिए जाएं, प्लस उनकी क्लासिफिकेशन की जाए ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। कर लेंगे बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बेटा जी पेलेंटोलॉजी। अच्छा बेटा, पेलेंटोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे। किसके मुतल्लिक पढ़ेंगे? फॉसिल्स। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। बेटा फॉसिल्स जो होते हैं ये डेड रिमेन्स होती हैं एक्सटिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स की। ठीक है बेटा, मुर्दा पौधों और मुर्दा जानवरों की जो बाकियात हैं उन बाकियात को हम क्या कहेंगे? फॉसिल्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? अच्छा, फॉसिल्स का मुताला क्या कहलाता है? पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसिल्स। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जो हमने पढ़नी है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। Environmental biology is the branch of biology in which we study about relationship between organism and its environment। जिंदा जानदार का उसके माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, इसको पढ़ना क्या होगा? एनवायरमेंटल बायोलॉजी होगा। जैसा कि बेटा ह्यूमन, इंसान अपने एनवायरनमेंट से
कुछ चीज़ें अपने एनवायरनमेंट से इंसान ले रहा होता है और कुछ चीज़ें इंसान अपने एनवायरनमेंट को दे रहा होता है। जैसे हम अपने एनवायरनमेंट में क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। अच्छा बेटा, इन रिटर्न हमारा एनवायरनमेंट हमें क्या दे रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, ये जो पौधों से हासिल होती है, हमें हीट दे रहा है, हमें लाइट दे रहा है, हमें फूड भी दे रहा है। मतलब ये कि एनवायरनमेंट से चीज़ें हमारे पास आ रही हैं और हमारे पास से चीज़ें एनवायरनमेंट में जा रही हैं। इन्हीं चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाएगा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है पुत्र? होप सो आपको इसकी समझ आ रही होगी। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है सोशियो बायोलॉजी। Sociobiology is the branch of biology in which we study about social behavior of animals। अच्छा, इससे मुराद ये, जैसा कि काउज हैं, बेटा काउज को हम क्या देते हैं, क्या मुहैया करते हैं, चारा। जब हम काउज को चारा देते हैं तो वो चारा खाती हैं, इन रिटर्न वो हमें क्या देती हैं, मिल्क देती हैं, मीट देती हैं। ऐसे है ना जी, हम काउज को चारा दे रहे हैं और इन रिटर्न वो हमें क्या दे रही हैं, मिल्क दे रही हैं, मीट दे रही हैं। इनसे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब देखो, काउज का हमारे साथ एक सोशल एसोसिएशन बन गया है। हम काउज के लिए ज़रूरी हैं और काउज हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है ना जी? तो बेटा इसी सोशल एसोसिएशन को पढ़ना क्या होगा, सोशियो बायोलॉजी होगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है पैरासाइटोलॉजी। Parasitology is the branch of biology in which we study about life cycle of parasite। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे। आपको ये तो पता होगा कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपने होस्ट के जिस्म के ऊपर रहते हैं, उससे खुराक लेते हैं और इन रिटर्न उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी? अच्छा, पैरासाइटोलॉजी में हम किसके मुतल्लिक पढ़ेंगे, पैरासाइट्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे। पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी है। अच्छा बेटा, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जानदार को इस्तेमाल करके इंसानों के फ़ायदे की चीज़ें तैयार करेंगे। ये याद रखना है आपने, बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? अगर आप इसके नाम में ज़रा गौर करें ना तो आपको चंद हिंट्स मिलेंगे। बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मेथड, मेथड या टेक्निक। ऐसा मेथड, ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी भी लाइफ यानी कि किसी भी जिंदा जानदार को इस्तेमाल करेंगे और इंसानों के फ़ायदे की चीज़ें तैयार करेंगे। कि मैं मिसाल देने लगा हूँ
जैसे बेटा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार की जा रही है। इंसुलिन शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो इंसुलिन के बगैर उन बेचारों की सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। अब इंसुलिन किससे तैयार की जा रही है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा तरीका जिसमें जिंदा जानदार को इस्तेमाल करके इंसानों के फ़ायदे की चीज़ें तैयार की जा रही हों, उस तरीके को क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। क्लियर है? बात की समझ आ गई? अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी की जो ब्रांच है जो हमने पढ़नी है वो है एंटोमोलॉजी। अच्छा, एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे। किसके मुतल्लिक पढ़ेंगे? इंसेक्ट्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे। बस ये छोटी सी ही लाइन है, ये आपने याद रख लेनी है। एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है फार्माकोलॉजी। यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा बेटा, फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिनल ड्रग्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं, उनके इंसान के जिस्म पर क्या असरात हैं उनके मुतल्लिक पढ़ते हैं। ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिनल ड्रग्स की प्रोडक्शन के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि वो तैयार कैसे होंगी, प्लस उनके इंसानी जिस्मों पर क्या असरात होते हैं उसको पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके साथ साथ इसी पेज पे आपकी बुक में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट आर पैरासाइट्स और व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये मैं आपको अभी लिख के इसके बाद बेटा जो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो अक्सर पेपर में आ जाती हैं, आपकी बुक में भी साइड बॉक्सेस में ये मौजूद है। सबसे पहली है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology is the branch of biology which deals with the molecules of life। जैसे इस रूम को, इस कमरे को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ी है, हमें सरिये की, हमें गॉर्डर्स की, हमें रेत की, बजरी की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे ही है ना बेटा? बिल्कुल इसी तरह एक ज़िंदा जानदार को बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। और वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, न्यूक्लिक एसिड। ये वो तमाम बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनके मिलने से जिंदा जानदार बनता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के मुतल्लिक पढ़ते हैं। समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, सेकंड लास्ट है पैरासाइट्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट से शेल्टर लेते हैं और फूड लेते हैं
और इन रिटर्न उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हार्म करते हैं। क्लियर है बेटा? पैरासाइट्स ऐसे जानदार होंगे जो अपने होस्ट से फूड और शेल्टर लेंगे और इन रिटर्न उसे नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे हमारे सर में पड़ जाने वाली जूमें, ये जो जूमें होती हैं, देखो ये अब हमारे बालों में छुप के रहती है, शेल्टर ले रही है और फिर हमारा खून चूसती है, फूड ले रही है और इन रिटर्न हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। कैसे? हमारा खून निकाली जा रही है, हमारा खून पी जा रही। लास्ट में मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे, दौरे हाजिर के बड़े मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पोल्यूशन, नंबर 2 एडिक्टिव ड्रग्स, नंबर 3 ओवर पॉपुलेशन, ये वो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, इनको हल किया जाएगा तो ही एक मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पे आके बेटा ये आपका ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को इसकी समझ आई है तो आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट में जितना भी डाटा है इंशाल्लाह ये इसी हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आप ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।